अगर आपका न्यूज़ ट्रेडिंग प्लान बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगाकर भगवान को याद करना है, तो हमें सीरियसली बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन और खाली अकाउंट का टिकट है। अगले कुछ मिनटों में मैं ऐसी गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मुझे न्यूज़ से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करवाती है। लक की ज़रूरत नहीं है, लेट मी प्रूव इट। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाओ और टॉप राइट कॉर्नर में फिल्टर आइकॉन पर क्लिक करो। सारी करेंसीज को अनचेक कर दो, बस डॉलर को छोड़ो। फिर फिल्टर को रेड फोल्डर न्यूज़ इवेंट्स दिखाने के लिए सेट कर दो। ये वही हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं जो सबसे बड़े मार्केट मूव्स क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ डॉलर पेयर्स पर फोकस करेंगे। शुरू करते हैं यूरो डॉलर से। हम 5 मिनट चार्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी इसी चार्ट पर बनाई थी। हाई इम्पैक्ट इवेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट्स और वीक इंडिसाइसिव डोजीज। ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट का ड्यूरिंग अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट। ये कैंडल्स टिपिकली अपने हाई के पास क्लोज करती हैं, या कम से कम कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर बुल बार्स के लिए, और बेयर बार्स के लिए अपने लो के पास या कम से कम कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे, जो बायर्स या सेलर्स की पावर को शो करता है। वहीं दूसरी तरफ ये एक इनडिसाइसिव डोजी का एग्जाम्पल है। इनडिसाइसिव यानी जो फैसला नहीं कर सकता। डिफरेंस देखो, एक डोजी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, मार्केट को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाता, जो कि हमें बताता है कि ट्रेडिंग रेंज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, न कि एक हेल्थी ट्रेंड की। हाउ टू ट्रेड अ स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट। सबसे ज़रूरी बात, कभी भी ब्रेकआउट बार के तुरंत बाद एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमेशा फॉलो थ्रू बाइंग या सेलिंग आने का वेट करो। अब यहाँ पे हमारे पास एक बेयर ब्रेकआउट था, तो हम चाहेंगे कि इसके बाद बेरिश फॉलो थ्रू आए। फॉलो थ्रू का सिंपल मतलब है कि जो भी कैंडल इसके बाद बने वो कंफर्म करे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ वही हुआ। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट हमेशा किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा होगा, और साथ ही में कम से कम 100 कैंडल्स के नीचे या ऊपर क्लोज हो रहा होगा, शोइंग क्लियर मोमेंटम। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम एक स्टॉप ऑर्डर का यूज़ करके मार्केट में एंटर करेंगे। अगर ब्रेकआउट बार काफ़ी बड़ा है जैसे यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस उसके 50% मार्क पर होगा। लेकिन अगर पिछले बार्स के कंपैरिजन में छोटा है, तो कोई भी स्विंग पॉइंट के पीछे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। अपना टारगेट इस केस में 1 to 2 होगा। अगर इससे बड़ा टारगेट चाहिए तो हमें एक अग्रेसिव या रिस्की स्टॉप लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा स्टॉप यहाँ पर होता, तो इस ट्रेड से हमें 1 to 4 का टारगेट मिलता, लेकिन फिर एसएल हिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते। आई प्रेफर द 1 to 2 टारगेट्स, क्योंकि उनका विन रेट 60 से 70% होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट्स सिर्फ और सिर्फ यूरो डॉलर पर ही नहीं होते। सेम टाइम पे हम इन ब्रेकआउट्स को बाकी डॉलर पेयर्स पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे पाउंड डॉलर, ऑजी डॉलर और कीवी डॉलर। यहाँ देखो कैसे वही सेम ब्रेकआउट बाकी 3 पेयर्स पर भी हुआ, ठीक उसी तरह जिस तरह यूरो डॉलर पर हुआ। ये कोई जादू नहीं है, ये हर बार होता है। लेकिन मेरी मानो तो पहले एक पैर पर मास्टरी करो, फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपना रिस्क परसेंटेज बढ़ाकर आप इनसेन रिजल्ट्स देख सकेंगे। बस इनकी एक ही कमी है, प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट्स काफ़ी रेयर होते हैं, अराउंड 20% ऑफ द टाइम। बाकी पूरा समय मार्केट रेंजेस से घिरा हुआ होता है, इसीलिए उन्हें मास्टर करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करो और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो। हाउ टू ट्रेड एन इनडिसाइसिव डोजी। जब कभी भी मार्केट किसी एक दिशा में नहीं जा पाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देनी चाहिए। चार्ट्स पर जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग रेंजेस को कैसे ट्रेड करते हैं। ये एक रेंज है। जब कभी भी प्राइस इससे बाहर जाने की कोशिश करता है, बायर्स और सेलर्स उसे वापस अंदर खींच लेते हैं। याद रहे, 80% रेंज ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं, तो हमें टॉप थर्ड में सेल करना है और बॉटम थर्ड में बाय करना है। अब आते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पर। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट तो कहीं से भी नहीं लग रहा। ये क्लियरली एक इनडिसाइसिव डोजी है। तो सबसे पहले हम अपने रेंज का टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करेंगे। ज़्यादातर समय ये न्यूज़ ब्रेकआउट किसी स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में पड़ेगा। ऐसा ना होने पर क्या करना है वो मैं एग्जाम्पल्स में समझा दूंगा, बट अभी के लिए ये दोनों पॉइंट्स हमारी रेंज बन जाएंगे। स्विंग हाई बन गया टॉप ऑफ द रेंज और स्विंग लो बन गया बॉटम। एक बार ये रेंजिंग न्यूज़ कैंडल पूरी तरह क्लोज हो जाए, आप दोनों साइड्स पर यानी टॉप और बॉटम पर लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर दें। टेक प्रॉफिट डिसाइड करके स्टॉप लॉस को उसी के बराबर रख दें। इससे हमें 1 to 1 का ट्रेड मिल जाएगा। जैसे ही कोई ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, दूसरे वाले को कैंसिल कर दो, वरना बेवजह लॉस हो सकता है। एक ज़रूरी बात, कभी भी अपने ऑर्डर रेंज के एकदम एक्सट्रीम पे ना रखो, हमेशा थोड़ा स्पेस छोड़ो। रेंज कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती,
उसे जोन की तरह समझना ज्यादा बेटर है। चलिए अब एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। ये है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI 3 जनवरी 2024 से एक स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट बार इस रेजिस्टेंस लेवल को आसानी से तोड़ते हुए ये तो पक्का नीचे जाएगा, है ना? रुकिए, फॉलो थ्रू का वेट करें तो अगला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है। मैं यही बताना चाहता था, ऐसे घटिया फॉलो थ्रू से ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, और देखिए वही हुआ। मगर फिर ये देखिए, ठीक उसी दिन हमारे पास आया FOMC मीटिंग मिनट्स, और हम क्या देखते हैं? एक परफेक्ट इनडिसाइसिव डोजी कैंडल। ये रहा हमारा स्विंग हाई और ये रहा स्विंग लो। चलिए रेंज मैप करते हैं। प्राइस ऑलरेडी बॉटम थर्ड में है तो मैंने बाय लिमिट प्लेस कर दी, और इसी के साथ हमें एक सफल रेंज ट्रेड मिला। ये है नॉन फार्म पेरोल जनवरी 2024 से। इस कैंडल को देखिए, इसके नीचे इतनी बड़ी विक है और ये अपने मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है, तो हम इसे एक डोजी कह सकते हैं। रेंज ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो है, मगर ये क्या, ये ब्रेकआउट बार तो हमारी रेंज के बाहर है। ऐसे केसेस में आपको सिर्फ अपनी रेंज को एडजस्ट करके इस न्यूज़ कैंडल के क्लोज पर ले आना है। अब हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। नोटिस कीजिए कि हम ऑलरेडी बॉटम थर्ड में हैं, तो यहाँ से मार्केट ऑर्डर ले सकते हैं। फिर से वी हैव अ विनर। एक बार फिर NFP फरवरी 2024 से एक स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट जो अपने लो पर लेफ्ट में कम से कम 100 बार्स के नीचे क्लोज हुआ। मेजर सपोर्ट जोन को भी आसानी से तोड़ दिया, लेकिन याद रहे ये ट्रैप हो सकता है। फॉलो थ्रू से कॉन्फर्मेशन ज़रूरी है। पहला फॉलो थ्रू कैंडल आया एक डोजी, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये एक बेयर डोजी है, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। स्टॉप ऑर्डर से एंट्री कीजिए। SL रहेगा ब्रेकआउट बार की आधी हाइट पर, टारगेट 1 to 2। एक टेक्स्ट बुक प्रो ट्रेंड ट्रेड। ध्यान रहे ये ब्रेकआउट्स इतनी जल्दी भागते हैं कि अगर समय रहते आप इन्हें नहीं पकड़ें तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। कोर PPI फरवरी 2024 से एक बार फिर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेयर ब्रेकआउट, वो भी बहुत ही बढ़िया बेरिश फॉलो थ्रू के साथ। हमने सेल स्टॉप लगाकर एंटर करने की कोशिश की, लेकिन हमारा ऑर्डर कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ क्योंकि प्राइस ऊपर ही जाता रहा। तो देखा आपने कैसे एक स्टॉप ऑर्डर आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचा सकता है। यह है फेडरल चेयर पावल की स्पीच मार्च 2024 से, जिसने हमें ये छोटी सी डोजी बनाकर दी। चलिए रेंज मार्क करते हैं। ये रहा स्विंग हाई और ये रहा स्विंग लो। प्राइस ऑलरेडी टॉप थर्ड में है, हमें सेल लिमिट लगा देना चाहिए। हमारी एंट्री हुई और ये ट्रेड भी एक विनर बन गया। कोर PCE प्राइस इंडेक्स फ्रॉम मार्च 2024 हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट देकर गया, लेकिन नोटिस करें कि ये ब्रेकआउट कैसे इस रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ सका। फॉलो थ्रू भी काफ़ी अच्छा है, बुलिश है, लेकिन फिर भी इस ट्रेड को अवॉइड करना बेस्ट है। जैसा हमने सोचा था वही हुआ, ये ब्रेकआउट नहीं चल पाया। नॉन फार्म पेरोल मई 2024 को हमें एक और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देकर गया। देखिए कैसे ये कई सारे कैंडल्स के ऊपर क्लोज हुआ और एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी तोड़ा। फॉलो थ्रू भी काफ़ी बढ़िया था, हमने एंटर किया, मगर फिर भी ये एक लॉस रहा। तो ये सब आपके साथ भी होगा। मूव ऑन एंड कीप ट्रेडिंग। जोल्ट्स जॉब ओपनिंग्स जून 2024 से ये कैंडल डेफिनेटली एक डोजी है, अपने मिड पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ। अगर हम यहाँ अपनी रेंज ड्रॉ करें तो ये रहा स्विंग हाई और ये रहा स्विंग लो। प्राइस के नीचे आते ही हमने बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया, और इसी तरह एक और ट्रेड सक्सेसफुल रहा। NFP ने जून 2024 में हमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। देखिए कैसे इसने एक की सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। फॉलो थ्रू भले ही डोजी हो, था वो बेरिश ही। हमने स्टॉप ऑर्डर से एंट्री ली और ये भी एक विनर रहा। जब भी मैं इन प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट्स को देखता हूँ तो छोटे SL यूज़ करने का मन करता है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताइएगा। CPI जून 2024 से ब्रेकआउट तो काफ़ी सॉलिड है, बट फॉलो थ्रू को देखो, एंट्री के लिए एकदम अच्छा नहीं है। ये मूव सस्टेन नहीं हो पाएगा। देखा, लगता है ट्रेड ना लेने का हमारा डिसीजन सही था। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI सितंबर 2024, ये क्लियरली एक डोजी था। ये रही वो रेंज जिसमें हमें ट्रेड करना है। प्राइस टॉप के पास था तो मैंने मार्केट में तुरंत एंटर कर लिया।